चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 4.1 राइट, 4.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, लेकिन पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले बेसिक समझेंगे। देखो एक वहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक वर्ड आया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। एक वर्ड आया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, आप समझो इस बात को। मल्टीप्लाई यानी कि इसको हम बोलते हैं m.i, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसकी एक फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? a प्लस आयोटा इंटू बी, ये फॉर्म होती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? z से दिखाते हैं, ठीक है। और उसकी कैसी फॉर्म होती है, किस फॉर्म में लिखा होता है? a प्लस आयोटा इंटू बी फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूँ, कोई आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव होता क्या है, तो आप कुछ मत बोलो, आप सीधा ये बोल दो कि भाई अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को उल्टा कर दूं तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाता है, बस। यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट मल्टीप्लिकेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा मेरे भाई? 1/z होगा। उल्टा, उल्टा मतलब जैसे इसके नीचे 1 था तो इसको ऊपर भेज दिया और इसको कहाँ भेज दिया? नीचे भेज दिया, यही होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसको। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर आपको निकालना है तो उसके पास, हमारे पास दो मेथड है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, दोनों मेथड सिखा दूंगा, एक पहला मेथड है, ठीक है, और एक दूसरा मेथड है, ठीक है। और फिर जो मुझे पसंद है वो मैं आपको बताऊँगा मुझे कौन सा मेथड पसंद है और मैं किस मेथड से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे करना, और आपको किस मेथड से करना चाहिए वो आपके हिसाब से, ठीक है। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिया मैंने लिखा यहाँ पे 4 - 3 आयोटा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। कैसे निकालोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का? आइए पहला मेथड सीखते हैं। फर्स्ट मेथड सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या करूँगा बच्चा, देखो जैसे z लिखा हुआ है ना, z, तो मैंने क्या बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/z बोल सकता हूँ, या मैं क्या बोल सकता हूँ इसको बच्चों, अगर मैं z को ऊपर लाऊंगा तो z की पावर -1 भी तो लिख सकता हूँ, दोनों तो सेम चीज़ है। तो अगर मैं लिखूंगा 1/z लिखूंगा तो 1 और z की जगह कितना लिखा है बच्चा? 4 - 3 आयोटा। और अभी मैंने जस्ट पीछे वीडियोस में आपको बताया कि जब जब नीचे आयोटा आएगा तब तब आप रैशनलाइज करोगे। अब यहाँ पे वो काम होने वाला है जो आप 9th क्लास में करते थे, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। आप इसको रैशनलाइज कर दो ओपन, बिना सोच समझे, बिना किसी से पूछे रैशनलाइज कर दो, है ना। 4 + 3 आयोटा आ गया, ठीक है। आ गया, आप क्या करना है आपको? 4 + 3 आयोटा नीचे लिखोगे। हमेशा ध्यान रखना a + b का होल, a + b - b हमेशा आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? a का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया आपका? b का स्क्वायर, बस, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखो 4 प्लस का कितना आ गया? 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया? 16, और ये कितना आ गया बच्चा? 9 आयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। इसके बाद आगे चलोगे, 4 प्लस का 3 आयोटा, और ये कितना आ गया? 16, और माइनस, और ये कितना आ गया आपका? -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद आगे की तरफ चलो, 4 प्लस का 3 आयोटा, यहाँ पे कितना आ गया? 16 प्लस का 9, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 4 प्लस का 3 आयोटा, और ये कितना आ गया आपके पास? 25, है ना। अब इसको कैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म क्या होती है? a + आयोटा इंटू बी होती है, a + आयोटा इंटू बी होती है, लेकिन इस फॉर्म में लिखा नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं एक बार 4 के नीचे रख दूंगा 25 को, 25 को, और एक बार किसके नीचे रख दूंगा? 3 के नीचे रख दूंगा। आया समझ में? तो मेरी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में निकल जाएगा। कैसे लिखूंगा? लिख दो फटाफट,
4/25 लिख सकता हूँ प्लस 3/25 आयोटा लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं इसमें एलसीएम लूँगा तो ये ऐसे ही निकलेगा मेरा ऊपर वाला मामला, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो है फर्स्ट मेथड, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट मेथड कैसे करना है। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड में सेम क्वेश्चन से करेंगे, सेम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है आपका, 11th क्वेश्चन भी है ना, क्वेश्चन नंबर 11 भी है ये आपका, 11th क्वेश्चन भी डन हो रहा है साथ साथ, ठीक है। ठीक है, चलो चलो आप करते हैं, अगला करते हैं, सेम ही क्वेश्चन को करेंगे। z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब क्या निकालना था हमको, z इनवर्स निकालना है, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो नेक्स्ट मेथड क्या होता है, समझो बात को। एक फॉर्मूला होता है z इनवर्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, z पे कंजुगेट अपॉन पे z का मॉडुलस। अब समझो एक नया वर्ड आ गया आपकी लाइफ में, कंजुगेट, कॉन्जुगेट बोलते हैं, ऐसे कंजुगेट बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, बस अर्थ समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। जैसे z और इस पे मैंने ऊपर बार लगा दिया, हम इसको बार कहते थे 9th क्लास में। यहाँ पे इसका एक वर्ड नाम है कॉन्जुगेट, CONJUGATE, कॉन्जुगेट, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, पहले समझ लो, क्वेश्चन तो बंद कर लेंगे बाद में, सुनो। मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, मान लो 2 + 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने z पे कंजुगेट लगा दिया। अगर मैंने z पे कंजुगेट लगा दिया तो इस पे भी तो कंजुगेट लगने वाला है, क्योंकि z की वैल्यू थी ये। कॉन्जुगेट क्या काम करती है बच्चा, जो आयोटा वाला पार्ट है, जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देती है सिर्फ। ओनली साइन विल बी चेंज ऑफ आयोटा पार्ट, आयोटा पार्ट को साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, बस रियल वाले का पार्ट साइन चेंज नहीं होगा, ओनली आयोटा वाला पार्ट चेंज होगा साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कंजुगेट लगते ही क्या हो जाएगा आपका, 2 - का 2 आयोटा हो जाएगा। ये आयोटा वाला पार्ट था ना ये वाला, इसका साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, बस ये काम करता है कंजुगेट, और कोई काम नहीं है कंजुगेट का। समझ में आया, ठीक है, कॉन्जुगेट का समझ में आ गया। अब अगर आपको मॉडुलस निकालना है, जैसे z मॉडुलस निकालना है आपको, तो z मॉडुलस का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, √a² + b², ये फॉर्मूला होता है। a क्या है और b क्या है, सीधी सी बात है भाई, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सीधा a की वैल्यू है, और जो b i के साथ लिखी है किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, ख़त्म कहानी। इसके अंदर डालो और फटाफट निकाल दो भाई, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4 + 4 आ गया ना, क्या हो गया कहानी, √8 नहीं हो गई, बस बन गया मामला। आया समझ में कि नहीं, बस अब इस तरीके से करना है। सेकंड मेथड हमारा ये है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को करते हैं, जो हमको क्वेश्चन था ना उसको करते हैं हम लोग ट्राई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, z पे कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। तो 4 - 3 आयोटा पे अगर मैं कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो आयोटा वाला पार्ट क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस था तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ऐसे क्या निकालूंगा मैं, z पे मॉडुलस निकालूंगा, √ फॉर्मूला लगाऊंगा भाई मेरे a² + b², तो सीधा लगाया मैंने फॉर्मूला। a कितना हो गया मेरे पास, 4 का स्क्वायर, b कितना हो गया मेरे पास, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया आपका 16 + 9, यहाँ पे कितना आ गया √25, कितना आ गया आपके पास 5।